अगर आपका बॉस बोले ना कि मेरा कुत्ता शेर से भी तगड़ा है, तो उसको बोलना है कि हाँ सही कह रहे हो सर, मैंने कल ही देखा आपके कुत्ते ने तो शेर की टूही लाल कर दी। अपने बॉस से कभी भी बहस नहीं करनी। जो बॉस का खास होता है ना, वो तुम्हारा भी खास होना चाहिए। नशे में रहते हैं, इनसे ना तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मन। फक यू, उसको बोलो थैंक यू। पी के आज गड्डी तेरा भरा चलाऊगा, अभी भी कोई इलीगल एक्टिविटी मत करना। वेलकम बैक बड़ी, सत श्री अकाल, सब वधिया थे कमाल। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर हम कभी अपने देश से बाहर नहीं गए, तो अगर कल को हमारा वीज़ा लगता है या काफ़ी लोगों का लग चुका है और वो अमेरिका आ रहे हैं, तो लोग पूछते हैं कि सर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अमेरिका में उन चीज़ों में गलती ना हो, जो कि बड़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। एक बार लिखा कि सर आपकी वीडियो बहुत 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 ही अच्छी होती है। तो यार इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ना थैंक यू बोलना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे कमेंट देखने के बाद, वीडियो बनाने का और मज़ा आता है। तो चलो अब बात करते हैं किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप अमेरिका आ रहे हो। ऐसी 3 चीज़ें, इसमें अगर आप पार हो गए अमेरिका में सक्सेसफुल हो जाओगे। आयो, अभी अमेरिका में मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, तो बाहर बारिश और हवा ज़्यादा तेज़ चलने लग पड़ी, तो मुझे लगा आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, तो मैं अंदर आ गया क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला। अमेरिका में आपके पास ग्रीन कार्ड हो चाहे ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके पास काम नहीं है तो बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए कभी भी अपने बॉस से पंगा मत लेना। अगर आपका बॉस बोले ना कि मेरा कुत्ता शेर से भी तगड़ा है, तो उसको बोलना है कि हाँ सही कह रहे हो सर, मैंने कल ही देखा आपके कुत्ते ने तो शेर की टूही लाल कर दी। अपने बॉस से कभी भी बहस नहीं करनी। जो काम बोला कर दो यार, उसी टाइम निपटा दो। सबसे पहला काम वही करो जो आपके बॉस ने बोला है, और ज़्यादा भी नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, वो भी पिटते हैं। अमेरिका में जितना बोला जाए उतना कर दो, और ये बेसिक प्रिंसिपल है। आप चाहे आप दुनिया में किसी भी जगह पर हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये वाला प्रिंसिपल एप्लीकेबल कर लोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। जो बॉस का खास होता है ना, वो तुम्हारा भी खास होना चाहिए। ये तो अक्सर ऐसा होता है कि लोगों की बॉस के साथ अच्छी बनती है, लेकिन जो उनका खास है उसके साथ अच्छी नहीं बनती। वही रीज़न होता है कि लोग अपनी जॉब गवा देते हैं। ये सभी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ये बेसिक प्रिंसिपल है। चाहे आप ट्रक चलाते हो, बैंक में काम करते हो, गैस स्टेशन पे करते हो, कहीं भी करते हो, कंस्ट्रक्शन में करते हो, प्लम्बिंग का काम करते हो, बॉस का ध्यान रखोगे तो तुम्हारी जॉब रहेगी। अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई, यहाँ पर एक कंसेप्ट चलता है एट विल एम्प्लॉयमेंट। अभी समझाता हूं। आपने ये चीज़ बड़ी सुनी होगी, काफ़ी मूवीज़ में आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप अपनी जॉब से निकाल दिए गए हो, अभी दफ़ा हो जाओ। ये एट विल एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट है, जिसमें एम्प्लॉयर के राइट्स कवर्ड हैं, एम्प्लॉय के भी राइट्स कवर्ड है। ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये यूएस लेबर लॉ में लिखा हुआ है। मेरे पे भरोसा मत करो, आप जाके लॉ पढ़ो। उसमें एट विल एम्प्लॉयमेंट डॉक्ट्रिन को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है दैट एम्प्लॉयर, जो बॉस होता है, एम्प्लॉयर कैन फायर एनी एम्प्लॉय फॉर एनी रीजन और फॉर नो रीजन एट ऑल, एज लॉन्ग एज द रीजन इज नॉट इलीगल। इसका मतलब है कि आपका बॉस आपको अपनी जॉब से कभी भी निकाल सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन वो रीज़न इलीगल नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका बॉस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रेस, रिलीजन, आपकी जो नेशनैलिटी है उसके बेसिस पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तब वो इलीगल है, तब नहीं निकाल सकते। अदरवाइज कभी भी आपको बोल सकता है कि भाई यू आर फायर्ड। और इसमें वर्कर्स के लिए भी राइट है दैट अ वर्कर कैन क्विट एनी टाइम विदाउट गिविंग एनी रीज़न। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने कोई जॉब शुरू की, 1 हफ्ता आपने की, उसका आपको मज़ा नहीं आया, आप अगले हफ्ते मत आओ, रीज़न भी नहीं देना आपको। ये है एट विल एम्प्लॉयमेंट डॉक्ट्रिन के जो अंदर राइट्स आते हैं। वो मैंने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की कि अगर आप जॉब करते हो और अगर आपको छोड़नी है तो आप सीधा चले जाओ। यहाँ पे लोग करते हैं ऐसा, 1 हफ्ता आए, अगले हफ्ते आए नहीं। और अगर आपका एम्प्लॉयर है, अगर वो आपको निकालना चाहे तो कोई भी रीज़न आपको वो दे सकते हैं। क्या पता रीज़न ना भी दें, लेकिन अगर वो रीज़न इलीगल है तब नहीं निकाल सकते। अदरवाइज मोस्टली, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंपनी पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे, वो सीधा आपको आके बोल देंगे ठीक है यू आर फायर्ड, आप जा सकते। इसलिए अमेरिका में बॉस से बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप जॉब बड़े आसानी से गवा दोगे। और ये तो एक छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि भाई क्या क्या राइट्स हैं आपके। यूएस लॉ में तो बहुत कुछ लिखा है कि क्या क्या चीज़ें कवर हुई हैं, पर मैंने एक आपको वो बोलते हैं ना झंडी दिखा दी कि भाई अगर आपको यहाँ टिकना है तो क्या करना पड़ेगा, किसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। जितने भी लोग अमेरिका में आ रहे हैं, कभी पहले ट्रैवल नहीं किया, तो एक चीज़ का ध्यान रखना,
यहाँ पर नशेड़ी जो होते हैं ना, जैसे जो ड्रग्स लेते हैं लोग, नशे में रहते हैं, इनसे ना तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मन। कभी भी इन लोगों के साथ दोस्ती यारी करने की कोशिश मत करना, पुलिस आपके पीछे ही पड़ जाएगी और इन लोगों से दुश्मनी भी नहीं करनी, दुश्मनी भी तो ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक नशे में बंदा चल रहा है, उसने आके उसको गाली निकाल दी, भाई उसको दिल पे मत लो। अगर कोई आपको बोलता है फक यू, उसको बोलो थैंक यू और आगे चले जाओ, इग्नोर कर दो। ये बहुत बड़ा शब्द है अमेरिका में, क्योंकि अक्सर बहस करते समय हाथापाई हो जाती है, शूटिंग हो जाती है और आप अपनी जान भी गंवा सकते हो। इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहो। आपका टाइम बहुत कीमती है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि इन लोगों के साथ जो है नशेड़ियों के साथ बैठ के इनके साथ बहस करो, इनको समझाने की कोशिश करो। और भाई इन्होंने ज़िंदगी छोड़ दी है, इन्होंने क्विट कर दिया लाइफ को, आपने नहीं किया। आपने अपनी लाइफ बनानी है यहाँ पर, तो आप फोकस रहें, इधर उधर भटकना ही नहीं है। ये लोग आते जाते रहेंगे, आप अपना काम करते रहो चुप करके। अमेरिका इज़ अ कंट्री ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। जो बंदा यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेगा, राजा की तरह जिएगा। लेकिन अगर आपने ये सब चीज़ें फॉलो नहीं की, आपका रोना निकल जाएगा यहाँ पर। यह है तीसरा पॉइंट, अमेरिका में कभी भी कोई इलीगल एक्टिविटी मत करना। एग्जाम्पल दूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, वॉलमार्ट चले जाएंगे, $5-10 का चुरा लेंगे। वहाँ पे स्कैनर होते हैं ना, इनको लगता है कोई देख नहीं रहा, पर अगर कैमरा में पकड़े गए, शॉप लिफ्टिंग लगेगा, आपको मिसडिमिनर थेफ्ट लगेगा। वॉलमार्ट में लॉस प्रिवेंशन ऑफिसर रहते हैं, वो आप पर नज़र रखते हैं, आपको डिटेन कर सकते हैं। पुलिस जब आएगी तो आप पर चार्ज लगाएगी मिसडिमिनर थेफ्ट का। अगर चोरी छोटी है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने $1000 या $500 से ऊपर का कोई चुरा लिया है, तो आपको तो भाई फैलनी लगेगी, जो ट्रम्प को लगा ना कन्विक्टेड फैलन उसमें जेल भी हो सकती है, फाइन ज़्यादा फाइन पड़ेगा और आपके रिकॉर्ड में ये पूरी ज़िंदगी रहेगा। फिर कल को आप जब कोई जॉब लेने जाओगे ना, तो आपका रिकॉर्ड देखेंगे, हाँ भाई अच्छा ये तो चोरी किया था, तो जॉब तक मिलना मुश्किल हो जाती है अमेरिका में। दूसरी एग्जाम्पल, गाड़ी कभी भी दारू पी के मत चलाना। वो होता है ना, कभी कभी लोग बोलते हैं पी के, आज गड्डी तेरा भरा चलाऊगा, भरा ने जो गड्डी चला ली ना, तो फिर पूरी ज़िंदगी हो सकता है कि आपको गाड़ी चलाने का मौका ना मिले इसके बाद। क्योंकि एक बार आपके ड्राइविंग रिकॉर्ड में अगर आप यहाँ पे ड्रिंक करके ड्राइव करते हो तो एक क्राइम है, और इसको हटाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। और कोई भी ड्राइविंग से रिलेटेड जॉब तो भूल जाओ। जितने भी लोग सोचते हैं ना कि अरे हम वहाँ जाके ट्रक चलाएंगे, ट्रक तो क्या, तुम साइकिल योग्य नहीं रहोगे ये है अमेरिका। इसलिए मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता हूँ जिसको आपने अवॉइड करना है। लीगल करो, कुछ भी करना है लीगल करो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आपने कोई भी इलीगल एक्टिविटी की, तो यहाँ पे आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, चको फटे।